तो विवेक को बढ़ाने का। विवेक, बिना सत्संग विवेक ना हो। विवेक की खाना पीना ही है सत्संग। विवेक की ताकत ही सत्संग है। तुम सत्संग नहीं करोगे, तुम्हारा विवेक जागरूक नहीं होगा, तुम्हारा वो 6 रिपु तुमको पूरा जो तुम्हारा तुम्हें लगता है जो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन वही अच्छा ही तुम्हारा कीटाणु जैसे दिखता नहीं ना। श्रीनाथे जानो कि नाथे चावे दो परमात्मा नहीं। कैसे श्रीनाथ अर्थात राधा की जो नाथ, श्री माने राधा, जिनकी राधा की नाथ, और श्रीनाथे जानो की नाथ है, जानो की अर्थात सीता माँ, जानो की नाथ कौन है, रामचंद्र। श्रीनाथ जानो की नाथ चावे दो परमात्मा नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, जो दोनों ही परमात्मा है। लेकिन मम रामस्व सर्वलोचन, मम रामो सर्वस्व कमल लोचन, मेरे लिए मेरे राम ही सर्वस्व हैं। मैं जानता हूँ दोनों एक है, तो निष्ठा ऐसे होना चाहिए। तो इनको कहते हैं दास्यो प्रेम। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव। कैसे? ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। सब प्रभु की लीला है। छाया में रख दो गाड़ी, ये इस तरह क्या? नहीं आगे चलना पड़ेगा थोड़ा पैदल। छाया में रख सकते हो। क्या कर रहा है? फसल काट रहे हो? नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका साथी एक बार फिर कन्हैया शर्मा हाजिर हूँ। संतों की सीरीज में लगातार आपको संतों के दर्शन करवा रहा हूँ। आज मैं जिन संतों के दर्शन करवा रहा हूँ, तो पहले तो मैं आपको बता दूँ, उनको ढूंढते हम सुबह शायद 12-1 बजे शुरू किया था, अभी शाम को 6 बजने आए। अब हमें उनकी कुटिया दिखाई दी है पहाड़ पर। जैसे दिखाना विष्णु एक बार, जैसे पहाड़ पर दिखाई दे रही है छोटी सी कुटिया, धीरे से दिखाना, झूम करके आराम से दिखाई दे रही है। हम उनके पास, महाराज जी के पास जाएंगे, और ये शायद तक कलकत्ता के हैं, मैंने सुना है। ये अभी वहाँ उनके पास जाएंगे तब पता चलेगा। लेकिन ये लोगों को कहना है कि इनकी उम्र बहुत कम है। जैसे उम्र इनकी ये मान सकती है 18-20 साल के बीच की उम्र है। 18 साल 20 साल की उम्र में इतनी कठिन तपस्या 7 साल से वो इसी कुटिया के अंदर है। जी हाँ, कहीं पर भी ये बाहर नहीं गए हैं, कहीं पर ही परिक्रमा करने या भंडारा खाने या कुछ करने बाहर नहीं गए, लेकिन 7 साल से अंदर ही है। और इनका नॉर्मल साधारण से दिखते हैं, लेकिन इनका ज्ञान जो गाँववासियों ने कहा है अद्भुत है। बड़े बड़े मतलब उम्र में होते हैं, जैसे कि ताऊ हुए या बच्चे हुए, सभी इनके सत्संग लेने कभी कभी आते हैं। लेकिन ओनली फॉर इसी गांव के वासी आते हैं, दूसरे गांववासी नहीं थे। लेकिन मोर बोल रहे हैं, तो इतनी आवाज़ सुंदर आ रही है आवाज़। हाँ हाँ, मोर भी स्वागत कर रहे हैं। क्या सुंदर आवाज़ आ रही है। तो महाराज जी के इस प्रकार भाव है, और उनसे सत्संग लेंगे। उनकी उम्र का देख के आप अपना जजमेंट मत करना, लेकिन उनका ज्ञान, उनकी सत्संग पूरी सुन के एक बार मुझे ज़रूर बता। पूरी सुनने वाले इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करना कि हमने पूरी सुनी है, राधे राधे ज़रूर कहना। अगर पूरी सुनने के समय नहीं है तो आपको, मुझे पता है कि आप अगर देख के ही पसंद करने वाले हो, तो आपको ये किस प्रकार लगी मुझे पता नहीं, लेकिन इतनी कम उम्र में इनको जो ज्ञान, इनको जो भक्ति प्राप्त है वो अद्भुत है। एक बार हम उनके आपको सत्संग, और पहले तो हम उनके दर्शन करने चलते हैं। मैं अपने बारे में बात करता हूँ। कभी कभी जैसे कि हम भजन करते हैं तो मन है ना टिकता नहीं है। जैसे अभी यहाँ बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं गोता लगा रहा हूँ। लेकिन जब मैं वही जब माला के ध्यान करता हूँ, तो कहीं ना कहीं आवाज़ आती है, तो उसमें ध्यान चला जाता है। जैसे अभी पंखा मुझे डिस्टर्ब, आपको बार बार मुझे वो पंखे की तरफ ध्यान जा रहा था, तो मैं कम से कम उस ध्यान की चीज़ को हटाना चाहता हूँ। तो ये मेरा ध्यान क्यों देखो, ये तुम्हारा गलती नहीं है।
ये कोई गलती नहीं, ये जो है जीव का आदत है। हम अनादिकाल से एक एक जोनी में तो भटकते भटकते आ रहे हैं। तो 84 लाख जोनी होता है, 84 लाख जोनी में तो हमें पता नहीं जो हम कौन सा जोनी को अतिक्रम कर कर के आ रहे हैं। तो एक एक जोनी की जो आदत है वो हम भूलते नहीं। और ये जो लाइन है, ये जो भगवत कृपा है, इनते हम विमुख हैं सदा। कोई जोनी में आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चारों जो विद्या हैं, 4 विद्या सब जीव में रहता है, सब जीवों में। केवल एक मनुष्य जाति है जो जिनमें विवेक दिया जाता है। अब जो है एक मनुष्य शरीर, हमारे जो कथा है मुसलमान के लिए भी काम आएगा, हिंदू के लिए काम आएगा। शरीर जो बनता है पंचतत्व से, पंचतत्व से, फिर पंचतत्व से शरीर बनता है, फिर इनके अंदर 6 रिपु रहता है। रिपु है 6 रिपु, एक्स्ट्रा एक मन अलग, और एक्स्ट्रा और एक विवेक। ठीक है, 6 रिपु कौन कौन है? काम पहला नंबर, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मात्सर्य। काम तो सब जानते हैं हम, क्रोध भी जानते हैं, काम क्रोध लोभ, लोभ भी जानते हैं, काम क्रोध लोभ मोह भी सब जानते हैं। मद, मद माने कोई चीज़ पाने के लिए उन्मत्त हो जाना, जो हमारे इतना जरूरी था नहीं, वो पाने के लिए। मानो किसी का 1 बीघा खेत है, वो बेईमानी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं जो हमको और 1.5 बीघा है जाए, किसी को हड़प लेंगे। वो कोई जरूरी नहीं, वो सब यहाँ इधर रह जाएगा, जाएगा का यहाँ जमीन भी नहीं जाएगा, जाएगा उनकी कर्म साथ, केवल उनकी बेईमानी चले जाएगा, बिना बात वो किया ना कसाला। तो वो जो है मत, और मात्सर्य जो है जो दूसरे की सुख देख के चलता है, उनसे कहता है मात्सर्य। कोई कहेगा ना जी बाबा हमारे अंदर कुछ है नहीं, हम तो सिद्ध हैं, तो वो झूठ कहता है। शरीर बनता ही ऐसे हैं, 6 रिपु संग रहेगा। ठीक है, और 6 रिपु हो गया, फिर आया मन। ठीक है, मन बेचारा सबकी बात सुन के करता है। ठीक है, मन और चित्त रूपी विवेक। विवेक, विवेक जो है बताता है कौन सा ठीक है कौन सा बेठीक है। ठीक है, विवेक एकला रहता है और 6 एक जगह रहता है। बताओ वोट किसका रहता है? 6 का रहता है ना वोट। यही तो नियम है, जहाँ ज़्यादा वोट रहेगा वहाँ ही तो जय लाभ करेगा ना जी। तो वोट वहाँ ज़्यादा है, और तुम्हारे विवेक एकला पड़ जाता है। कोई चोरी, मानो वो सोचा चोरी करेंगे, तो मन को बताया, काम ने बताया, कामना है ना चोरी करेंगे, मन को बताया, मन ने बात सुन लिया, उधर विवेक के पास भी बात पहुंच गया, विवेक ने बता दिया सुनाया ही ठीक ना है। ठीक है, काम बात कर लिया, क्रोध आया, अरे तो चोरे इतने दिन तो चोरी कर रहे हो, तो ये कौन पकड़ लेगा, ले क्रोध दबा दिया विवेक को। फिर मन थोड़ा सा बल पाया चोरी करने का, काम क्रोध लोभ, लोभ भी आ गया, चोरी नहीं, चोरी करना नहीं, पैसा भी है जाएगा, बैंक बैलेंस हो जाएगा, अलग बच्चे खा लेगा। ठीक है, मन सुन लिया, मन करने के लिए तैयार है, कारण मन का जानता है। फिर विवेक बताए ये तो पाप है। ऐसे करते करते सब बताते रहते, बेचारा विवेक एकला पड़ जाता है, विवेक का कोई नहीं सुनता है। तो विवेक को बढ़ाने का, विवेक बिना सत्संग विवेक ना हो। विवेक की खाना पीना ही है सत्संग, विवेक की ताकत ही सत्संग है। तुम सत्संग नहीं करोगे, तुम्हारा विवेक जागृत नहीं होगा, तुम्हारा वो 6 रिपु तुमको पूरा जो तुम्हारा तुम्हें लगता है जो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन वही अच्छा ही तुम्हारा कीटाणु जैसे दिखता नहीं ना, उनमें दिखाई जाता है। क्या कहते हैं उनको? हाँ, दूरबीन से माध्यम से हम छोटे छोटे कीटाणु देखते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर ऐसे बैक्टीरिया है, उनको दिखाई नहीं जाता है। हमें आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर वो मेरे काम को निकाल देता है ऑपरेशन करके, डॉक्टर भागेगा, भगा देगा। कहाँ है क्रोध? लेकिन है, आता है क्रोध, आता नहीं आता। हम बाबा हमको मार देगा ना, हम चले जाएंगे, अरे हमको क्यों मारा, हम पूछने चले जाएंगे। तो क्रोध भी है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा क्रोध यहाँ ऑपरेशन तो नहीं होगा, वो तो ऑपरेशन गुरुजी करेगा। गुरुजी की तो यही जगह है महिमा, ये सब गुरुजी जानता है ऑपरेशन। और जो है अनादिकाल से हम भटकते आ रहे हैं, तो हमारे जो आदत बन के रहता है। ठीक है, आदत को खूब सुंदर तरीका से मिटा सकते हैं, एक ही कारण है। कैसे महाराज जी? एक संबंध तैयार करना पड़ेगा। बस किस प्रकार करें, कहाँ से शुरुआत करें? संबंध, भजन की जो है रस जानना पड़ेगा। भजन की 5 रस है, शांत, दास्य, वात्सल्य, सख्य, मधुर। ठीक है,
शांत रस जो है भगवान सब में व्याप्त है। मैं सम्मान करता हूँ, प्रत्येक दिन उनका हाथ जोड़ता हूँ। ये शांत रस है। शांत रस। बनिया अपने दुकान में धूप बत्ती दिखाता है ना, ये शांत रस की एक प्रतीक है। शांत रस को और भी एक जगह बताया, वर्णन किया, जो निराकार ब्रह्म की उपासना करता है वो भी शांत रस की प्रतीक है। अच्छा। वो अभी पहुंचा नहीं दास्य रस में। दास्य रस कौन है? वीर हनुमान। हनुमान जी दास्य रस की प्रेमिक है। राम जी से कोई पूछता, हनुमान जी से कोई पूछता था ना, ये हनुमान कहाँ जाओगे? राम जाएंगे। क्या खाओगे? राम खाएंगे। कैसा हवा? राम हवा। क्या करोगे? राम करेंगे। तो हनुमान जी एक बार वृंदावन आए तो देखा सब मूर्ति टेढ़ा टांग वाला, सीधे पाँव वाला तो कोई है नहीं। सीता मैया पास में ठहरे तो बताए बहुत बार दर्शन कर लिया। अब जो है, अब राम जी ना देखा ना तो अब जाएंगे सीधे अयोध्या ही चले जाएंगे, यहाँ कुछ है नहीं, वृंदावन फीका फीका सा। कह रहे कैसे? श्रीनाथे जानो कि नाथे चावे दो परमात्मनि। कैसे? श्रीनाथ अर्थात राधा की जो नाथ, श्री माने राधा, जिनकी राधा की नाथ, और श्रीनाथे जानो की नाथ है, जानो की अर्थात सीता माँ, जानो की नाथ कौन है? रामचंद्र। श्रीनाथे जानो की नाथ चावे दो परमात्मनि, दोनों में कोई अंतर नहीं है, जो दोनों ही परमात्मा है। लेकिन मम रामस्व सर्वलोचन, मम रामो सर्वस्व कमल लोचन, मेरे लिए मेरे राम ही सर्वस्व हैं। मैं जानता हूँ दोनों एक है, तो निष्ठा ऐसे होना चाहिए। तो इनको कहते हैं दास्य प्रेम। प्रभु तुम हो, माने तुम हो, मैं हूँ तुम्हारे नीचे, तुम बताओ जल्दी कौन सा सेवा करना है, सेवा के लिए तत्पर, इनको कहते हैं दास्य प्रेम। ठीक है, दास्य। फिर आ गया सख। सख में थोड़ा इतना नहीं, इतना आ गया। पहले कैसा था? 4 सीढ़ी, अब 1 सीढ़ी हो गई। 1 सीढ़ी है गया, माने बराबरी मान लो। अब तो ऐसे बात चल जाएगा भैया यार, ऐसे करके बात चलेगा। अब जो है ऐसे नहीं, ऐसे माने जबरदस्ती हो सकता है यहाँ। ठीक है, प्रभुते जो निराकार ब्रह्म है उनको साकार बना लिया, फिर यहाँ जबरदस्ती भी चलेगा शख रस में। ठीक है, फिर शख रस में जो है तुम्हारे भय चले जाता है। यहाँ भगवान भी घोड़े बन जाता है। ब्रह्मा को यही लीला ही तो समझ में नहीं आया। घोड़ा बन के जो पूर्ण ब्रह्मा है, जो ब्रह्मांड के मालिक है, वो कैसे घोड़ा बन रहा है और झूठे उठे खा रहे ब्रजवासी की, सबका झूठा खा है। ये कैसा भगवान, ये कैसा ईश्वर है? हम तो नहीं मानते। ब्रह्मा 4 माथा वाला है ना, ज़्यादा बुद्धि आ गया होगा 4 माथा में अलग 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 करके, इसलिए ब्रह्मा की कुछ समझ में नहीं आया। तो ब्रह्मा ने बताया देखो थोड़ा सा ब्रज में जाओ। तो ब्रज में आया तो उन्होंने पूरा जो है उनकी जो श्रीदाम सुदम दाम्ब सुदम जितने भी शाखा हैं, जितने भी गाय बछड़े, सबको ले गए अपने ब्रह्मलोक में। पर भगवान की जो शक्ति है अचिंत भेदाभेद शक्ति है, जो चिंता में नहीं आ सकता है किसी का, अचिंत भेदाभेद शक्ति है। तो ब्रह्मा की ये रूप कार्य भगवान ने ध्यान लगाया, जी मेरे बालक शाखा सब कहाँ गए? ध्यान लगा, देखा तो ब्रह्मा आया ले गया सबको। तो ठाकुर जी ने एक स्वरूप में थे, ये लीला की कारण है। माँ जसोदा जब रोज कन्हैया से मिलता था और सब जो बालक की माँ था ना, वो सब रोज सोचता था शायद ऐसे एक दिन हमारे भी संग होता, हम भी माँ जसोदा की तरह कन्हैया को लाड प्यार करते, हमारे घर पूर्ण परम ब्रह्म कृष्ण बन के आता। उनकी मन में ऐसे रोज देख माँ जसोदा को देख के मन में आता था, लेकिन है नहीं तो क्या करे। तो भगवान एक लीला के माध्यम से सब लीला करता है। देखो उधर ब्रह्मा की बुद्धि खराब कर दिया, तो एक स्वरूप में थे श्रीदाम सुदम दाम्ब सुदम, सब शाखा को तैयार कर लिया, जिनकी माँ रोज ही ना सोचते थे जैसे कृष्ण कन्हैया बन के आता है। एक स्वरूप में थे, गाय बछड़ा बना लिया। तो आज जो है कृष्ण की तरह सब उज्जवल सा दिख रहा है। सब आज सब जितने भी माँ है सबका खुश है, सब ने को गला भर के लगाया, जहा कितने सुंदर है, ये तो कन्हैया ही जैसो है, आज सब खुश है। तो भगवान कर दिया एक लीला, इच्छा पूर्ण कर दिया हुआ, और एक ब्रह्मा को सबक सिखा रहे। कैसे? एक स्वरूप में तो ब्रह्मा बन गए, एक स्वरूप में होते कन्हैया बन के ब्रज में है। तो ब्रह्मा बन के चले गए ब्रह्मलोक में। तो ब्रह्मलोक में जो द्वारपाल था उनको पता है, सुनो एक डुप्लीकेट ब्रह्मा घूमता है आजकल, उनको घुसने नहीं देना, हम जा रहे हैं, ठीक है। और आएगा कहेगा हम असली हैं, ठीक है। तो चले गए ठाकुर जी ब्रह्मा स्वरूप बन के। उधर ब्रह्मा जी आए 4 माथा लेके, वो द्वारपाल बंद कर दिया गेट, नहीं नहीं यहाँ नहीं, फिर हम ब्रह्मा हैं, हम पता है, हमारे मालिक पहले ही बता दिया हमको, सतर्क कर दिया, CID दे दिया हमको,
कह रहा हम असली ब्रह्मा है और डुप्लीकेट है। ऐसे ही बताया था हमारे मालिक जी, वो कहेगा अपने को असली यार तुम वो डुप्लीकेट। तो जो है तुम्हारे अब जो ब्रह्मा की है गए बुद्धि खराब, ब्रह्मा अब कहाँ जाए। देखे उधर भी देखे कन्हैया सब शाखा की संग खेल रहे, ये बस रजोलिया वो भी है, सब एक का ले कुछ ब्रह्मा की समझ में नहीं आ रहा। जब ब्रह्मा स्तुति कर रहे ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि कारण सर्व कारण कारण, यहाँ जो भी कुछ होता है प्रभु तुम्हारी कारण है, और अनादि आदि कोई होता है तो हे गोविंद तुम हो। ईश्वर नाम की कोई चीज है तो तुम ही हो, हे कृष्ण तुम ही हो। कैसे इति चंश कलपुंस कृष्णस्त भगवान स्वयं इंदरि व्याकुलम मिलियंत युगे युगे। कृष्ण सर्व प्रधान भगवान है। ब्रह्मा ने अपने मुंह से ऐसे स्तुति किया तो भगवान, स्तुति एक ऐसा चीज है राक्षस भी खुश हो जाता है, यह तो भगवान है, स्तुति सुन के खुश हो गया। मानो हम हमारे बारे में कोई प्रशंसा करते हैं हमारे आगे, तो हम उनको कहेंगे रुको रुको कोई ना, सब बेकार है, लेकिन भीतर तो अंतरात्मा बहुत खुश होगा। चाहे हम बाहर करेंगे लेकिन हमको भीतर तो बहुत खुश महसूस होगा, हम अपने से कह रहे। तो स्तुति एक ऐसा चीज है जिनके माध्यम से देव देवी राक्षस जैसे दुष्ट को भी स्तुति के माध्यम से तुम दबा सकते हो। ठीक है, तो तुम्हारे ब्रह्मा जी ने स्तुति किया, वो आया तो वो आके तो ब्रह्मा जी को बताया जी ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है माफी, तुम्हारी गलती के कारण तुमको नाभाजी बन के आना पड़ेगा कली युग में, तुमको भक्त की गुणगान करना पड़ेगा, गुरु जनों की गुणगान करना पड़ेगा, जब जाके तुम्हारा ये पाप अपराध मिटेगा। मेरे नाम ते नहीं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण काले तदृशित कृपा, भगवत कृपा मिलता है, उनमें एक नियम होना चाहिए। कोई नियम नहीं है और नाम कर रहे हो ऐसे नहीं, नियम होना चाहिए सब कुछ में। यहाँ जो भी कुछ होता है नियम के कारण होता है। तो तुम्हारे बताया देखो ब्रह्मा तुमको नाभा बन के आना पड़ेगा, नाभा बन के तुम भक्त की भक्तमाल रचना करोगे। जो भक्तमाल हम पाठ करते हो ब्रह्मा की स्वरूप से नाभाजी बन के आया था, वो अनमान जन्मांध था नाभाजी, उन्होंने भक्तमाल रचना किया। बहुत सुंदर सुंदर कथा है उनमें। अब जो है ये जो हुआ उनने देखा था कैसे झूठा खाता है घोड़ा बनता है, समझ में नहीं आया, इनको कहते हैं शक्खरस। ठीक है आ गया, तो दास्यो शांतो दास्यो शक्ख। अब आ गया वात्सल्य चौथा। अब जो है यहाँ चले गए ठाकुर जी नीचे में आ गए, यहाँ तो ठाकुर जी की कान पकड़ सकते हो, जो जिनको ध्यान में शिव जी नहीं पाता है। अच्छा, शिव जी पा नहीं रहे, शिव जी बेचारा सुना जे कैसे ब्रज में ठाकुर जी अवतार लिया, ध्यान कर रहे, ध्यान में केवल विष्णु स्वरूप को आ रहे, कृष्ण स्वरूप नहीं आ रहे। विष्णु से प्रार्थना किया हे भगवान हमको दर्शन दियो, कहते देखो हमारे जो कृष्ण स्वरूप है वो कृष्ण स्वरूप माँ जसोदा के पास है, हम वहाँ जाके तुम्हारी कृपा प्रार्थना करना पड़ेगा, जब जाके तुमको नंदगाम जाओ माँ जसोदा तुमको कृपा करके दर्शन दे दे तो तुम कर पाओगे। ठीक है, तो जो है माँ जसोदा के पास झोली मांगा, जो हमको तुम्हारे लाला एक बार तो दिखाया नहीं, बहुत कसाला किया भोले बाबा, और बहुत कथा की तो कोई सीमा नहीं है, एक जगह जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे कोई ठीक नहीं, तो छोड़ो। तो ये है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में तुम गार्जियन और वो तुम्हारे चिल्ड्रेन, ये हो गया शक्ख रस। पांचों रस की जो एकीभूत हैं जिनको कहते हैं मधुर रस, यहाँ सबकी पहुंच नहीं जाता है। ठीक है, यहाँ कोई कोई पहुंचता है, केवल वो राधा रानी और ब्रज गोपी था बस। ठीक है गुरु जी। हाँ, अब जो है संबंध के बारे में हम तुम कह रहे थे ना, जो फटाई जाए हमारे पास 2000 की नोट है, हम मानो छोड़ो नोट, हमारे पास हमारे एक बेटा है छोटा सा, बेटा की बुखार आ गया, तो बेटा ने कुछ खाया नहीं सुबह थे, फिर मैंने गोली दिया, मैं सब काम करता हूँ, मेरे अंदर क्या टेंशन रहेगा, बेटा ठीक नहीं रहेगा ना। पिता पुत्र की, माता और पिता की एक संबंध है ना, क्यों आ रहे बार बार, मोह है, क्यों मोह है, संबंध है वहाँ, संबंध कैसे संबंध है, पुत्र का। ठीक है, तो हम बार बार सब भी काम करने के बाद एक बार झांक के जरूर देखेंगे बेटा ठीक तो है, कोई ज़्यादा बुखार तो नहीं आ रहे, देखेंगे ना बार बार, क्यों आएगा,
एक संबंध है, हमको ऐसे संबंध जोड़ना पड़ेगा उनसे, जी हाँ वो हमारे कोई है, ऐसे नहीं वो भगवान भगवान कह कह के उनको दूर ही फेंक देते हैं ना, वो हमारे हैं, निजी, दूर का कोई है नहीं है। तो जब भी तो रूप गोस्वामी ने गाया आराध्य ब्रजसो तनया तद्धाम वृंदावन, आराध्य कौन है? ब्रजसो तनया, जो ब्रज की तनय है ठाकुर जी बाल गोपाल। तो हम संबंध बनाना ठीक सीख जाएंगे तो हमको कभी भटकते भटकते भी ठीक पकड़ लेंगे, कारण संबंध है ना, संबंध में कितने भी भटक जाओ तो वो जरूर वो ले आएगा। ये है बात। गुरुजी आपका शुभ नाम? हमारे नाम श्याम सुंदर है, श्याम सुंदर दास। अच्छा, जन्मभूमि उड़ीसा से? ना, कोलकाता। कोलकाता से। पश्चिम बंगाल, उत्तर 24 परगना जिला है। अपन से सन्यासी हो, तो जीवन का अनुभव कैसा रहा और क्या प्राप्ति होती है इस जीवन में? आप अपना पूरा जीवन दिया, जो यंग एज होती है, जो अपने गृहस्थी की तरफ बढ़ती है, माया की तरफ बढ़ती है, यानी स्त्री की तरफ बढ़ती है, धन की तरफ बढ़ती है, वो सब चीजें छोड़कर आप इन जंगल और पहाड़ों में जहाँ कोई भी सुख सुविधा ना होते भी आप इतनी प्रसन्नता के साथ, इतने ठाकुर भाव के साथ हैं, तो आपका जीवन का अनुभव जानना चाहिए थोड़ा सा। देखो, अनुभव हम अपने जीवन की करते हैं। एक तो भगवत भजन बहुत दुर्लभ है, सुदुर्लभ है। मानो किसी को गुरु ऐसे बताते, चैतन्य चरितमृत की बात कर रहे हैं हम, अनंत ब्रह्मांड जोनिते ब्रह्मांड भ्रमिते, कैसे ब्रह्मा अनंत ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, कैसे ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्तिलता बीज। भक्तिलता जो बीज है, भक्ति की जो बीज है, कोई ठीक नहीं कौन सी जोनी में मिल सकता है, कब मिल सकता है, और मिल भी जाए ना, उनको इतना सुंदर करके रखना पड़ेगा, इतना ठीक ठाक रखना पड़ेगा, कारण वो एक बार मिल जाए तो वो खोने की चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, जैसे बकरियाँ आता है, एक सुंदर पौध हो जाए, उनको खाने के लिए बार बार आएगा, 12 पेड़ को छोड़ के उनको ही आएगा, कारण वो छोटा है, उनमें मिठास ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो भक्ति की जो लक्षण है उनको हमको इतना सुंदर सुरक्षित करके रखना पड़ेगा जे हमारे भक्ति नष्ट ना हो जाए। हमको ऐसे कोई जगह नहीं जाना पड़ेगा जहाँ बैठने तो उठने तो हमारे बुद्धि भी जो है भक्ति विमुख हो जाए। हैं, हमको भक्ति मिलता नहीं, ये बात पहले जानना पड़ेगा। भक्ति मिलता नहीं, भक्ति हमको मिल गया तो उनको हमको सुंदर करके रखना पड़ेगा। तो भक्ति को रखने के लिए हमने चुना है पहाड़ को। भगवान ने द्वापर युग में यहाँ लीला किया है, इन्हें पहाड़ में ऊर्जा है, आज भी वो ऊर्जा है। ठीक है, यह धरती में कितना भी सौदा है, सब में अलग अलग ऊर्जा रहता है, सब कुछ की। ज्योतिषी बताते हैं ना, स्टोन हाथ में, सोना चांदी जो भी कुछ बताते हैं, कारण क्यों है, सबकी अलग अलग ऊर्जा रहता है। तो ऐसे ही एक एक भूमि का एक एक ऊर्जा है। तो यहाँ की जो ऊर्जा है बहुत ही सुंदर ऊर्जा है। यहाँ जो है तुम भगवान गाइया चलाते थे। ये जगह की नाम है गोहेली, ये जगह की नाम है गोहेली। और ये जगह में जहाँ हूँ इनकी नाम है बूढ़ी कोल। यहाँ जो 6 काम क्रोध जो बताया था ना, वो काम क्रोध को दमन करता है। चाहे कैसा भी व्यक्ति आता है यहाँ भजन करता है तो उनको काम रूपी को भगवान ज्ञान द्वारा वशी के माध्यम से काट देता है। और यहाँ दिव्य अनुभव है, कैसे बताए, कभी कभी यहाँ से सुगंध आता है, दिव्य सुगंध ऑटोमेटिक कहाँ से आता है पता नहीं। ठीक है, और यहाँ दिव्य संत महात्मा रहता है, शरीर में नहीं सूक्ष्म शरीर में रहता है। तुम भजन करोगे, तुम्हें भजन की रास्ता नहीं मिल रहा है, तुम भजन करने के लिए आया हो तो तुमको जरूर बता देगा कृपा करके, इतना तो कृपा मिलेगा। तुम ठीक ठाक हो और तुमको लड्डू खाना है तो लड्डू खाओ, जाओ मंदिर मंदिर डोलो। भजन करना है तो बता देगा तुमको जरूर। और जो हमने देखा अपने जीवन के अनुभव, पहाड़ में तो कभी कभी कीर्तन की आवाज आता है जो हम एकदम अवलोकन था। कीर्तन की आवाज आता है, और कितने मानो 5 सेकंड इतना थोड़ा सा, और बरसात में। तो ऐसे करके जागा जो दिव्य है, वृंदावन भूमि तेजोमय, तेजो भूमि है। तो ऐसे गुरु जी, आपको कभी ठाकुर जी के कभी दर्शन हुए, कभी श्री जी के? अब ऐसे प्रश्न देखो तुम, माफी चाहूंगा, ऐसा नहीं कहूँगा किस प्रकार हुए, मतलब
अनुभव होते हैं। बहुनांग जन्मन्ते ज्ञानवान प्रपद्यन्ते, बहु जन्म लग जाता है उनको पाने के लिए, ठीक है, दिव्य अनुभव होता है। हमारे ऊपर देवी माँ काली का कृपा था, माँ काली की कृपा से आज हम यहाँ बैठे हैं। हम राधा रानी कृष्ण कुछ नहीं जानते थे, किस प्रकार? हम कुछ नहीं जानते, हम तो जानते काली है वैसे और कुछ नहीं है, और सब खाली है, काली है तो काली है, नहीं तो सब खाली है, इतना जानते थे। तो माँ काली की खुद कृपा किया उन्होंने, हमको इतना कृपा किया, इतना कृपा किया जो हमको, जो हम लायक है नहीं ब्रज में आने की, हमको ब्रज में ला के यहाँ भजन करवा रहे हैं। ये तो साक्षात जोगमाया की कृपा है, इतना कह सकते हैं। उन्होंने हमको आदेश दिया जब हम यहाँ बैठे ना, हमारे का मतलब है, हम कॉमर्स के स्टूडेंट थे, 11वीं में हमने कॉमर्स लिया था, हिसाब करना था, बनिया की घर से हैं, पैसा चाहिए वैसा और कुछ नहीं, ठीक है। तो सत्य बात कर रहे तुम थे। साथियों, जैसे कि महाराज जी थोड़ा सा बीच में हमारे कुछ कैमरा डिस्चार्ज होने की वजह से, कैमरा बंद होने की वजह से थोड़ा बीच में रुक गया। उस समय हम थोड़ा सत्संग ले रहे थे, लेकिन हमारा कैमरा डिस्चार्ज हो गया लास्ट में, तो हम माफ़ी चाहेंगे कि आपको सत्संग बीच में कटी हुई मिल रही है। लेकिन नेक्स्ट टाइम महाराज जी के पास आएंगे। ये इंट्रो हम थोड़ा सा गाड़ी में बैटरी चेंज करके आए थे और वापस महाराज जी के पास गए। महाराज जी ने कहा फिर कभी आ जाना, आज उनके थोड़ा वापस भक्ति में भजन में लगने का समय हो गया, तो हम नेक्स्ट टाइम आएंगे। लेकिन माफ़ी चाहूँगा, बैटरी डिस्चार्ज होने के लिए विष्णु की तरफ से, मेरी तरफ से माफ़ी चाहते हैं। हम दोनों भाई भाई मिलकर आपसे माफ़ी चाह रहे हैं। और आपको कैसी लगी आज की सत्संग मुझे कमेंट कर देना। जो पूरा वीडियो देखा वो एक बार अपना ज़रूर पूरा वीडियो देख के मैं कमेंट कर रहा हूँ, ये ज़रूर लिखना। और आज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जनता की आवाज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर सत्संग अच्छी लगती है तो आप शेयर कर दिया करो, अगर अच्छी नहीं लगती है तो मुझे माफ़ कर दिया करो। राधे राधे। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय गुरुदेव की।